इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कारण क्या है ये हम जानने निकले थे तो कुछ तस्वीरें हमको ऐसी दिखाई दी जो वाकई चौंकाने वाली हैं। आप भी देख सकते हैं कि जहां पर हम अभी खड़े हैं मुख्य मार्ग पर जो टीटी नगर से एमपी नगर जाता है और यहां पर कई गाड़ियां रोजाना निकलती हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क किनारे जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश में ही यहाँ पर ऐसी भोपाल की कई तमाम सड़कें हैं जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से या फिर लाइनें चौक होने की वजह से इसी तरीके का जो पानी है वो सड़कों पर भर जाता है। और न सिर्फ सड़कों पर पानी भर जाता है बल्कि सड़कों के किनारे जो बसी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी जल निकासी की जो नालियाँ हैं वो बाधित होने की वजह से इसी तरीके का पानी कॉलोनियों में भी भरा रहता है। और यही वजह है कि साफ पानी में डेंगू का जो लार्वा है वो जन्म लेता है और आगे चलकर विकराल रूप से डेंगू जैसी समस्याएं खड़ी करता है। निगम की इसी लापरवाही की वजह से अगर भोपाल की बात करें तो अब तक 300 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और लगातार वायरल फीवर भी बढ़ रहे हैं। वायरल फीवर की बात करें तो तमाम अस्पतालों में आम दिनों की तुलना 3 गुना ज्यादा ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज जारी है और अब बेड भी कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद अपने हाथ में कमान लेनी पड़ी है और सरकार पूरे प्रदेश में साफ सफाई का एक बड़ा आंदोलन चला रही है ताकि लोग जागरूक होकर जो मच्छर जमा हो रहे हैं, जो गंदगी जमा हो रही है उसके प्रति जागरूक रहें और गंदगी से दूर करके बीमारियों को भी दूर कर सकें। जिले में लगातार संक्रामक रोगों का कहर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए जबलपुर में तो सबसे ज़्यादा प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरीज डेंगू के जबलपुर से सामने आए हैं। 433 मरीज अभी तक सरकारी आंकड़ों में सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वायरल फीवर, चिकनगुनिया, मलेरिया, इसके भी मरीज बड़ी संख्या में जबलपुर में सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए जबलपुर के जिला चिकित्सालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मरीजों के परिजनों की लंबी कतारें आपको देखने मिल जाएगी। ये औषधि केंद्र है जहां से दवाओं का वितरण होता है और लगातार जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से तमाम अभियान, तमाम दावे बारिश पूर्व किए जाते हैं, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियानों की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती नजर आती है। अगर बात की जाए अब जिले में कई अभियान डेंगू की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे हैं। डेंगू और वायरल फीवर लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 150 को पार कर गया है, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर ये आंकड़ा बेहद ज़्यादा है। पूरे ज़िले की बात करें तो 400 से 500 के आसपास मरीज़ पूरे ज़िले में मिल चुके हैं। वहीं जो है ये बच्चों पर ज़्यादा प्रहार कर रहा है, बच्चों पर ज़्यादा इसका प्रकोप है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी डेंगू से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कल एक अभियान के तहत शुरुआत की है कि कैसे छिंदवाड़ा को जागरूक करना है, छिंदवाड़ा वासियों को डेंगू से कैसे अवेयर करना है, इसकी रोकथाम के उपाय बताने का प्रयास लगातार शासन प्रशासन भी कर रहा है। लेकिन जो डेंगू का दंश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं जो डेंगू के मच्छर के नष्टीकरण की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो वायरल और डेंगू का प्रकोप है इसकी रोकथाम किस तरह हो पाती है, लोग इससे कैसे बच पाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। कोरोना संक्रमण मरीजों के आंकड़े के बाद अब वायरल फीवर की बड़ी संख्या में मरीज जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर रोजाना यहाँ से 200 से 300 मरीज यहाँ पर रोज ट्रीटमेंट अपना करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। हालात ये है कि अब वायरल फीवर की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वायरल फीवर की संख्या बढ़ रही है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है जिला चिकित्सालय में। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं जिला चिकित्सालय में वायरल फीवर के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि यह सीजनल बीमारी है और ये जो बारिश और बंद होने का सीजन रहता है, इसमें वायरस की बढ़ने की संख्या ज़्यादा रहती है क्योंकि आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये मौसम वायरस के लिए काफ़ी अनुकूल होता है।
तो इन दिनों वायरल फीवर के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। अगर हम कल और परसों की अगर ओपीडी देखें तो 700 से 800 के बीच में ओपीडी थी, जिसके अंदर जो है 30 से 40% जो है सामान्य या हल्के बुखार के मरीज है जिनको वायरल फीवर कहा जा सकता है। क्या कुछ लक्षण रहते हैं इसके वायरल फीवर के? हाँ, अगर हम वायरल फीवर के लिए जाने तो इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हल्का बुखार रहता है और सामान्यतः जो डाइजेशन वगैरह की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर हम इसको डेंगू से कंपेयर करें तो डेंगू से कंपेयर करने में यह है कि डेंगू में काफ़ी तेज़ बुखार रहता है, साथ में आंखों के बीच में काफ़ी तेज़ दर्द की महसूस हो सकता है। तो डेंगू के लिए अगर हम जानना चाहें तो डेंगू के लिए हमें ब्लड टेस्ट करने से ही ज्ञात हो सकता है कि डेंगू है या सामान्य वायरल फीवर है। 121 साल के हुए गणेश जी। छिंदवाड़ा में विघ्नहर्ता गणेश जी की एक मूर्त है जिसको 121 साल हो चुके हैं। स्थापना दिवस है 121वां। सन 1901 से ये गणेश जी की स्थापना यहाँ पर होती है। श्री बाल गोपाल समाज इसकी स्थापना करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्थापना वर्ष 121वां। ये जो छोटी बाज़ार धर्मस्थली छिंदवाड़ा की है, वहाँ पर ये गणेश चौक है। नाम भी जो है गणेश जी के नाम से इस चौक का है और यहाँ पर गणेश जी की जो स्थापना है उसको 121 साल पूर्ण हो चुके हैं। जो यहाँ समिति में सदस्य हैं, देखरेख करते हैं, उनसे जानते हैं कैसा इस जगह का इतिहास है और क्या इनका अनुभव है। क्या इसका इतिहास है? 121 साल हो चुके हैं और कैसा आपका अनुभव है? यह हम काफ़ी विगत वर्षों से मैं जो है निरंतर बाल्यकाल से गणेश जी के यहाँ स्थापना देख रहा हूँ और हमारे पूर्वज जो थे वो इसको पहले करते थे और फिर उसके बाद में हम लोगों की पीढ़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अब हम लोग के जो रमेश पोफली जी हैं वो प्रमुख मुख्य संरक्षक हैं यहाँ के मंडल के और उनके नेतृत्व में और यहाँ की कार्यकारिणी पूरी निरंतर काम करती है। इसके आह्वान पर ये किया गया था। ये बाल गंगाधर जी तिलक ने जो महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणपति बैठाने का जो कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया था और लोगों से आग्रह किया था कि देश को संग करने के लिए एकजुट होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से हमें गणेश भगवान जी के एक उत्सव के रूप में मना के लोगों को जोड़ने का, जिससे हिंदू लोगों के बीच में जागरूकता आए। गणेश उत्सव इन दिनों पूरे देश में मनाए जा रहे हैं, चल रहे हैं। जगह जगह सुंदर सुंदर गणेश जी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, लेकिन बीना में एक जगह ऐसी भी है जहां गणपति जी का पूरा संसार आकर यहां पर बसा दिया गया है। हम इस समय खड़े हैं अथक पथ संग्रहालय में, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। आदि के कारणों पर भगवान श्री गणेश के अलग अलग प्रकार के फोटो छापे जाते हैं। निश्चित रूप से जब ये कार्ड और सजाए हैं, लोग प्रतिमाएं रख रहे हैं। राम शर्मा जी ने कार्ड रखे हैं। हम बात करते हैं राम शर्मा जी से। तब इतने सारे शादी के कार्डों को आपने काट के रखा, ये कहीं से लेके आए हैं? ये सब आप ही ने अपने जो आपके कार्ड आते हैं उनके? नहीं, आमतौर पर जो घर में परिवार में जो कार्ड आते हैं उनका ही संग्रह है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के कार्ड होते हैं जिन्हें हमारे विद्यार्थी वगैरह कहते हैं नहीं ये कार्ड आचार्य जी के पास रहना चाहिए, तो वहां बात पहुंचा देते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आज हरदा और उनके जिले जिले में आज दौरे पर पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि हरदा जिले के किसान एवं प्रदेश के किसानों के उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है कि अब जो किसान हैं उनकी जो बारिश की फसल हैं वो भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी जो फसल हैं वो कब खरीदी जाएगी और किस प्रकार से किसानों का जो पंजीयन है वो चालू होगा। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मंत्री जी कृषि मंत्री जी साथ में मौजूद हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं। अभी हमने गर्मी का ग्रीष्मकालीन मूंग कल तक खरीदा और हजारों करोड़ किसानों के खातों में गए हैं। नहीं तो 4,000 रुपये 3,000 रुपये क्विंटल कम मिलता रेट। समर्थन मूल्य पे खरीदने की घोषणा से मुख्यमंत्री जी की 4,000-3,000 रुपये क्विंटल किसान को ज़्यादा मिला है, तो हजारों करोड़ का किसानों को फायदा हुआ। अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विशेष कैबिनेट हुई उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, और उन्होंने निर्णय लिया है कि धान, ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य घोषित भी किया बढ़ाकर। धान का समर्थन मूल्य 1,940 रुपये है, ज्वार का समर्थन मूल्य 2,738 रुपये कुंटल और बाजरा का समर्थन मूल्य 2,250 रुपये। इस प्रकार 14 अक्टूबर तक कल से पंजीयन शुरू हो गया है। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों को और उसके बाद समर्थन मूल्य पर जो समर्थन मूल्य घोषित किया उसके अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे, जिससे कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। खेती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय को 2022 तक दोगुना करना है, उसमें मील का पत्थर साबित होगी।
मौजूद हूँ पीएम आवास कॉलोनी में। यहाँ पर जो कॉलोनी है वो कॉलोनी आवंटित की गई है, जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हालांकि जो 2 साल से करीब लोगों को निर्माण के लिए राशि के लिए जो राशि है नहीं मिली है, और जो मकान है वो कहीं ना कहीं अधूरे पड़े हुए हैं। हम इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे, और अधूरे निर्माण कार्य के कारण कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही नगरपालिका में लोगों का कहना है कि साफ तौर पर वो बराबर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ आवासों में लोग पहुंच भी गए हैं, लेकिन कुछ आवासों को जो राशि है वो राशि नहीं मिलने के कारण जो अधूरे पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का जो कहना है कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं ये कॉलोनी वंचित रखी गई है। सर लाइट पानी कुछ भी नहीं है, रास्ता भी खराब हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। 1-2 महीने पानी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा रास्ता। जो मुख्य मार्ग का रास्ता है